जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं नया बुक से प्रश्नावली 8.3 यानी चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति। ओके चलिए चैप्टर नंबर 8 होगा, 8.3 होगा। वो भी ओल्ड वाले हमने इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिया है, आप ओल्ड वाला देख सकते हैं ओल्ड वाले बुक से। अब ये न्यू वाला बुक है, ये न्यू बुक में प्रश्नावली 8.3 है। और प्रश्नावली 8.3 को बनाने से पहले न्यू बुक में आपको सबसे पहले प्रश्नावली 8.3 को बनाने के लिए कुछ फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा, जो फार्मूला अभी हम आपको बताएंगे और बनाएंगे। देखिए ये आपके अगर ओल्ड बुक होगा, पुराना वाला बुक, तो ये क्वेश्चन हूबहू आपके 8.4 में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नया वाला बुक में प्रश्नावली 8.3 तक ही है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल नया बुक से प्रश्नावली 8.3 को बताएंगे शानदार तरीके से। चलिए इसके लिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला आपको आवश्यकता पड़ेगा। वो फार्मूला है क्या वो देखते हैं पहले ध्यान से और समझते हुए चलते हैं। चलिए ठीक है। तो ये इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फार्मूला देखना चाहिए, फार्मूला को याद करना चाहिए। चलिए इस फार्मूला इस चैप्टर के लिए फार्मूला क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूले को देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 8.3 और 4 दोनों में प्रयोग में आ सकता है, ठीक है। चलिए पहला है ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि कौन किसका पूरक होता है। ऐसे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, हालांकि फिर यहाँ से देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए पूरक कौन होगा, साइन जो है कॉस का पूरक होता है। साइन किसका पूरक होता है, याद रखें, साइन किसका पूरक होता है, कॉस का पूरक होता है। और कॉस साइन का पूरक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये जो टैन है वो किसका पूरक होता है, टैन कॉट का पूरक होता है, कॉट टैन का पूरक होता है। उसी प्रकार से सेक की बात करते हैं तो सेक कॉसेक का पूरक होता है, कॉसेक का पूरक होता है। और यहाँ पर कॉसेक सेक का पूरक होता है। बात यही है, ये सब क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ओके चलिए तो यहाँ पर ये फार्मूला बहुत ही आसान है। साइन के कॉस में, कॉस के साइन में, टेन के कॉट के टैन में, सेक के कॉसेक के कॉसेक के सेक में आंसर ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखिए पहला फार्मूला यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कहेंगे आप साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन के कॉस के और कॉस के साइन में, ठीक है। इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फार्मूला है आपके पास, तीसरा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यदि पूछ दे आपसे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कहेंगे टैन थीटा, ठीक है। टैन के कॉट के टैन में, ठीक। यदि आपसे पांचवा फार्मूला पूछ दे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। यदि आपसे पूछते कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो सेक थीटा होगा, ठीक है। देख लीजिए सेक थीटा होगा। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान फार्मूला है। एक मरतबा आप देखेंगे चुटकियों में जो याद हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाला है। तो इस चैप्टर में तो इस फार्मूला की आवश्यकता न के बराबर पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये फार्मूला जरूर आप ध्यान रखेंगे। साथ वो तो आसान है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है एक दूसरे के उल्टा वाला, एक दूसरे के क्या वाला है दोस्तों, उल्टा वाला, ठीक है। एक दूसरे के उल्टा वाला। तो साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। इस कदर से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए साइन यहाँ पर जो है ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एक गो एन होगा, 2 गो एन नहीं हो सकता। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ओके। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो कहेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर तो बराबर 1 तो 1 का ई वाला कोसेक कहाँ आ जाएगा, बटा में। इसलिए दोस्तों साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा कोसेक थीटा, ओके। यदि आपसे कोसेक थीटा पूछ ले तब क्या कीजिएगा, बराबर 1 तो 1 और ई वाला साइन कहाँ आ जाएगा, गुना से यहाँ बटा में आ जाएगा, ठीक है। ये काम रहे 35, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ओके। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे, ओके। चलिए उसके बाद है कॉस थीटा गुने सेक थीटा। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, ओके। तब हम कहेंगे कि बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 तो 1 और इस सेक कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया फार्मूला, कॉस थीटा बराबर फार्मूला आ गया 1 और बटा सेक थीटा, ओके। चलिए उसके बाद यदि हम पूछ ले कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 1 तो 1
और ये वाला कॉस थीटा कहाँ चला आएगा, बटा में आ जाएगा। ओके, सिंपल सी मतलब है। तो आप याद रखें कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ध्यानपूर्वक से। ओके, चलिए अब हम इसके बात करते हैं। फॉर्मूला होता है टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। क्या होता है दोस्तों, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तक कहेंगे यहाँ से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 त 1, टैन थीटा बराबर 1 त 1। ये वाला कॉट कहाँ चला आएगा, नीचा में, यानी टैन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, 1 बटा कॉट थीटा। यदि आपसे कॉट थीटा बराबर पूछ ले तो बराबर 1 त 1, ये वाला टैन कहाँ आ जाएगा दोस्तों, बटा में, यानी कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे के उल्टा वाला था। ठीक है, चलिए अब आगे और भी फार्मूला है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इस फार्मूला को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 त 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1, और इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, सिंपल सी मतलब है, फार्मूला सेम ही रहेगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, इस पर से स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, तो साइन थीटा हो गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 त 1, इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो रूट चढ़ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नोट करके, ये फंसाता है, ये कई जगह फंसाता है क्वेश्चंस में। आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। आप यह जानते हैं कि आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पर कह देगा कल के, अगर कल के कह देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, तक यहाँ पर तक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में था, लेकिन यहाँ पर हो गया प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर था प्लस में 1 और यहाँ पर कर दिया माइनस में 1, तो ये जो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था ये भी किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा नहीं करके प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कर देता है, और इसको प्लस में नहीं करके इसको माइनस में कर देता है, तब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में था कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी क्या बना देगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला माइनस बना, ये माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस, तो इसको भी क्या कर देगा, माइनस बना देगा। ओके, डजंट मैटर। ठीक, इस बात को आप ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान रखेंगे। ये फार्मूला ये कन्फ्यूजन में डाल देता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। ओके, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये भी क्या है, आपके पास फार्मूला ही है, हम इसी सभी फार्मूला का यूज करके अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 त 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 त 1, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगर हम कहते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने के लिए बात को समझिए। आप क्या जानते हैं, इस बॉक्स में थोड़ा सा हम बताते हैं। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही जानते हैं, और हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर, इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर मान लीजिए कि अपने ही साइड में है सेक स्क्वायर थीटा, और उधर
बराबर के उस साइड प्लस में 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर उसी लिखा गया है, tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, फार्मूला वही रहेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। नोट करके लिखा गया है, ये VVI है, नोट करके जो लिखा गया ये VVI है दोस्तों, इस बात को आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे। उस वाले क्लास में जाओ वहाँ, तो इस वाले बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट करके लिखा गया है कि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, ओके। लेकिन कभी कभी ये कह देता है कि ये माइनस में 1 है, ये क्या है माइनस में 1, तक कह देता है प्लस में 1, और ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है तो ये कह देगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो जो प्लस में था वो माइनस में बन गया, जो माइनस में था वो प्लस में बन गया, तो ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा पहले हुआ करता था, माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यदि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कहता है तब, ठीक है। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई मरतबे, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, ओके। चलिए, उसके बाद फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान लीजिए कि माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उस साइड जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर अपने जगह पर है, नहीं बदला, और उधर में प्लस में 1, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कहेंगे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो केवल और केवल क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बाद बाकी ये सामान्य रहा, यानी कॉट थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो इस पर क्या चढ़ेगा, जैसे कॉट स्क्वायर है और स्क्वायर हट गया तो कॉट थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन पूछ देगा कि इसको ये माइनस में 1 है तो कर देगा प्लस में, ये प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कर देगा माइनस में, इसलिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है। ये प्लस में था तो इस ये भी केस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सारे फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, तब जाकर क्वेश्चंस को बना सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, अब जो है आप प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन सभी जो दिया है साइन ए, सेक ए, tan ओ, सबको किस में बदलना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, जिस फार्मूला को बताए हैं उसी फार्मूला के यूज करके, ओके। चलिए, तो आप पहले साइन ए को बदलिए किस रूप में, कॉट ए के रूप में, ओके, कॉट ए के रूप में। चलिए, यहाँ पर पहला लिखिए और पहला का यहाँ पर हल कर देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर है आपके पास साइन ए, ओके, और साइन ए है, साइन ए बराबर क्या होगा, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या जानते हैं, अभी हमने बताया है कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है, साइन ए बराबर फार्मूला होता है 1/1 कोसेक ए, ठीक है। यानी थीटा रहता है थीटा लिखेंगे, ए रहे तो ए लिखेंगे। अभी बताया साइन ए बराबर फार्मूला होता है 1/कोसेक ए, तो इसको फिर से आपको कॉट ए में चेंज कीजिए तो हो जाएगा 1 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक ए बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया है रूट अंडर, कोसेक ए बराबर फार्मूला बताया है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी हमने फार्मूला बताया कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आपको क्या करना था कि कॉट ए के पदों में ही व्यक्त करना था। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ओके। तो ये तो अभी हम साइन ए बराबर लाए हैं, ओके, साइन ए। उसके बाद तो सेक ए भी तो लाना पड़ेगा, सेक ए, तो यहाँ पर अब लिखिए सेक ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक ए बराबर आप क्या जानते हैं, सेक ए बराबर क्या जानते हैं आप,
तो फार्मूला होता है एक आपको कॉट के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। और सेक के बराबर फार्मूला हम अभी लिखाए हैं, होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। tan में आपको नहीं बदलना है बल्कि कॉट के रूप में आपको चेंज करना है, ओके। कॉट के रूप में बदलना है तो इसको आप कॉट के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट के रूप में बदलेंगे तो रूट अंडर 1 तो 1 प्लस तो प्लस tan थीटा बराबर फार्मूला अभी हमने बताया है 1 बटा कॉट थीटा, यानी सारे फार्मूला का यूज हो रहा है, इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो 1 और बटा में हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, और ए है तो ए, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर रूट अंडर तो रूट अंडर रहने दीजिए फिलहाल में, कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस में कितना है, प्लस में 1, और बटा में कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने क्या किया है, तो यहाँ भिन्न के जोड़ किए हैं, ठीक है। बटा में 1 वाला सिस्टम हो तो क्रॉस गुना कर देते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर से ए में तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो प्लस 1, और बटा में जितना है उतना कॉट स्क्वायर ए। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर आ जाने वाला है आपका रूट अंडर, यहाँ पर आ जाने वाला है रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए और प्लस में कितना 1, और बटा कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा केवल, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो कहेंगे स्क्वायर से, यानी कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया, यानी कितना बराबर, सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। उसके बाद एक और आंसर लाना है आपको, एक और लाना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए बराबर इतना आ गया, सेक ए बराबर इतना, और उसके बाद tan ए को कॉट के रूप में व्यक्त करना है, tan को भी कॉट में बदलना है, तो ये तो आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है, tan ए को कॉट में बदलना है, तो tan ए बराबर डायरेक्ट फार्मूले होता है 1 बटा कॉट ए, ठीक है, 1 बटा कॉट ए। ये आपके पास ये भी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है पहला बनकर हो गया रेडी, ठीक है, पहला बन गया। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो दूसरा है आपके सामने, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सेक ए के छोड़ करके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है जो दिया है उसको छोड़ करके सारा का सारा आपको किस रूप में व्यक्त कर देना है, मतलब सभी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कर देना है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, तो पहले हम साइन को बदलते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ पर होता है 2 नंबर लिखिए, और यहाँ पर हल लिखिए, बात रहे ख़त्म, ठीक। कहेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होगा, तो इसको आपको सेक के रूप में बदलना है, सेक के रूप में। तो साइन ए बराबर रूट अंडर क्या जानते हैं फार्मूला, आप जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यदि हम इसको कॉस को 1 है तो 1 और माइनस तो माइनस, और कॉस ए बराबर फार्मूला आप जानते हैं 1 बटा सेक, ओके। क्या जानते हैं, 1 बटा सेक, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ए है तो ए देंगे, ओके। ए है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए देंगे, तो हो जाएगा, यानी कॉस, आप क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर फार्मूला 1 बटा सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और आपको सेक के पद में व्यक्त करना ही है, तो आप करेंगे सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस में 1, और बटा में क्या है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और रूट अंडर है तो रूट अंडर आपको देना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस में कितना हो जाएगा 1, ओके, माइनस में 1, और है पूरे के बटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा यहाँ पर, यानी सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा केवल सेक ए, केवल कितना हो जाएगा, सेक ए। तो साइन ए बराबर जो आ गया आपका इतना आ गया, ओके, एक आंसर ये भी हो गया। उसके बाद देखो साइन ए को ही नहीं सेक ए के पद में व्यक्त करना है, बल्कि साइन कॉस टैन सबको बदलना है, साइन कॉस टैन को सबको बदलना है। तो साइन हो गया, उसके बाद हम कॉस को बदल देते हैं, ओके। यदि हम कॉस को बदलना चाहेंगे तो कॉस ए बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, आप जानते हैं 1 और बटा सेक ए, ये तो डायरेक्ट हो गया, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि फार्मूला ही होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो ये है तो ये लिख दिए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर हो गया 1 बटा सेक ए, ओके।
चलिए उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद टेन को भी सेक में बदलना है। तो टेन को कैसे बदलेंगे, टेन को, ठीक है, आप देखिए टेन ए है तो यहीं लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और टेन ए बराबर या टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह रूट अंडर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ए है तो ए लिख दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1। ओके, तो ये भी आपका एक आंसर है क्योंकि सेक के रूप में बदलना था और सेक आ ही गया। ओके, चलिए टेन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर कॉट लिखिए। कॉट ए को भी किस में बदलना है, आपको सेक ए के रूप में बदलना है। ओके, कॉट को भी सेक ए के रूप में बदलना है। तो आप क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर, आप जानते हैं कॉट ए बराबर फार्मूला होता है 1/tan ए। क्या होता है, 1/tan ए, क्योंकि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा, तो एक जगह पर ए रख दिए, ठीक है। ये तो tan में बदलना है, tan को आप सेक में बदल दीजिए, ठीक है, सारा का सारा। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और बटा में हो जाएगा, 1 और बटा में आपके पास क्या हो जाएगा, tan ए को, tan ए बराबर फार्मूला क्या जानते हैं आप जानते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अभी हमने इस सारा फार्मूला को बताया है, यानी यही जो है आपका इतना आंसर रह गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। सेक को आपको बदलना नहीं है, सेक को छोड़ करके अब कॉसेक को बदल दीजिए। तो कॉसेक को भी किस रूप में आना चाहिए, सेक के रूप में। चलिए हम कॉसेक को बदल देते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉसेक को, कॉसेक ए, इसको बदल दीजिए। तो कॉसेक ए को कैसे आप बदलिएगा, तो कॉसेक ए बराबर आप फार्मूला जानते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर करेंगे इसको, रूट अंडर 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, कॉट ए बराबर फार्मूला होता है 1/tan ए, 1/tan ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ए है तो ए, क्योंकि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है 1/tan ए, थीटा रहे तो थीटा, ए रहे तो ए लिखेंगे, ठीक है, फार्मूले होता है ये, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा सा, tan स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ओके, tan स्क्वायर ए, और प्लस में कितना, प्लस में 1, और इस पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा, और ये रूट के अंडर, और इसका जो है वर्गमूल कैसे निकलेगा, ध्यान से समझेंगे। तो रूट अंडर किसका, रूट अंडर इसका ए, tan स्क्वायर ए +1 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ये tan स्क्वायर ए है तो 2 गो में एगो वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब tan ए। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, tan ए। ओके, तो ये हो गया बनकर रेडी, यानी आपके पास कॉसेक के बराबर इतना आ गया, ठीक है, ये हो गया। ओके, चलिए तो इस प्रकार से जो है पहला का जो है बन चुका है, पहला का इतना रहा आंसर, ठीक है। और थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिएगा और फिर यहाँ से बैक करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सही विकल्प चुनना है, ABCD में से कौन सा आंसर होगा। ओके, देखिए यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, इस डायरेक्ट बना दीजिए। यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में है 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है, 9 tan स्क्वायर ए। तो आप क्या करेंगे, 9 यहाँ पर समान चीज़ है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर ए। क्योंकि हमने 9 यहाँ पर ले लिया तो केवल क्या बचेगा, tan स्क्वायर, सिंपल सी मतलब है। 9 है तो 9 यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दिए, और सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर फार्मूला होता है 1। तो आप क्या करेंगे, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, ये 9 आ गया। ओके, चलिए इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगर ये 3 के फर्स्ट बन गया तो 3 के सेकेंड देखिए, यहाँ पर 3 के सेकेंड क्या है, 3 के सेकेंड है यहाँ पर, इसको भी बना सकते हैं आप। 1 + tan थीटा है प्लस सेक थीटा है, तो देखिए इसको उतारिए, इतना बराबर क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो कहेंगे 1 और प्लस में क्या है यहाँ पर tan थीटा, और प्लस में यहाँ पर क्या है सेक थीटा, और इनटू में यहाँ पर क्या है 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा, और माइनस में यहाँ पर है कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा, इतना बराबर क्या होगा, इस बात को आपको क्या करना है, देखना है ज़रा ध्यान से। ओके,
देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। और tan थीटा, देखो इस प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिसको साइन और कॉस के रूप में बदल देने से आंसर आ जाता है, आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कहेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला साइन कॉस के रूप में बदलेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे, तो आप जान लीजिए tan थीटा बराबर जो एक फार्मूला होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यदि आपसे कॉट थीटा बराबर पूछ ले तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो tan थीटा को क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदल देंगे और आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan थीटा के जगह पर आप रखेंगे साइन बटा कॉस। क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। ओके, और प्लस है तो प्लस दीजिए। ओके, और सेक थीटा बराबर अभी हमने फार्मूला बताया है साइन कॉस के रूप में बदलना है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला अभी हमने बताया 1 बटा कॉस है, तो 1 और बटा कॉस, और थीटा है तो थीटा लिखिए। ओके, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ओके, ब्रैकेट हो गया यहाँ पर बंद। 1 तो 1, प्लस तो प्लस, और प्लस तो प्लस, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला कॉस बटा साइन होता है, तो यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा, और बटा में हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला साइन और कॉस के रूप में 1 बटा साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा जो है आपका क्या होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा और कॉस थीटा के एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जब एलसीएम ले लिए कॉस थीटा का एलसीएम कॉस हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और कॉस से कॉस कट गया तो केवल कितना बच गया यहाँ पर साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कट गया तो केवल ऊपर क्या बच गया 1। ठीक है, ओके, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद। साइन के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ओके, साइन से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कट गया तो केवल यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, कॉस थीटा बच गया। ओके, और माइनस तो माइनस, साइन से साइन कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में 1 बच गया। ठीक है, ब्रैकेट रहे यहाँ पर बंद। ओके, ब्रैकेट यहाँ पर रहे बंद। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इतना चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये और ये समान है, और यहाँ समान है, अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का है। जब इस प्रकार के अगर हो, जब इस प्रकार के यहाँ और यहाँ समान, अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, नहीं तो यहाँ इतना और इतना और इतना और इतना सेम है, अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है, तो इसके लिए एक फार्मूला हो जाता है। इसके लिए क्या हो जाता है, एक फार्मूला क्या होता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला हो जाता है इधर वाला के स्क्वायर और माइनस इधर वाला के स्क्वायर। मतलब एक फार्मूला क्या जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। फार्मूला होता है ए स्क्वायर, उसमें आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी होता है। ओके, चलिए, तो आपको पता है कि इस पूरे को हमने ए मान लिया है। ठीक है, और इस पूरे को क्या मान लिया है, ए मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया है, ए, और इसको मान लिया है बी, और इसको क्या मान लिया है दोस्तों, यहाँ पर बी मान ली है। ओके, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये बात पर यहाँ पर ये समझाया गया। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक, और साइन, यहाँ पर है साइन। ठीक है, साइन थीटा है। कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिए। ठीक है, बराबर का साइन यहाँ दे दिए तो हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ओके, इस पूरे का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का मान है ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसको मान लिए, और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। फार्मूले होता है ये। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट लगा है दोनों तरफ से, इसका मतलब गुना है। तो कॉस थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर इंटू साइन थीटा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, चलिए
अब क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो अब जो हो जाने वाला यहाँ से फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए के वैल्यू यहाँ पर है आपके पास कॉस थीटा और बी के वैल्यू है आपके पास साइन थीटा। ओके, और माइनस में क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस एक के स्क्वायर करेंगे तो एक। ओके, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो हो जाएगा आपके पास, अब जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, एक जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है और प्लस में कितना है आपके पास 2 कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा और यहाँ पर है माइनस में 1 और बटा में कितना है, जितना है उतना रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू में है आपके पास साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। कहेंगे ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1, प्लस माइनस समान रहे तो काट सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं, यानी आपके पास फाइनली तौर पर आंसर जो आ जाने वाला है यहाँ पर रह गया 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और बटा में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू में यहाँ पर साइन थीटा। तो कहेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ऊपर नीचे समान है तो काट सकते हैं, यानी आपके पास आंसर फाइनली तौर पर क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा 2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड बन गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से। सेक ए प्लस 10 है और इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर दिया है आपके पास सेक ए प्लस 10 ए और इंटू में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ओके, तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/, कॉस ए साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/, कॉस ए। ठीक, और प्लस tan ए बराबर फार्मूला अभी हमने बताया कि क्या होता है, साइन ए और बटा में कॉस ए। ठीक, ये होता है, साइन कॉस के रूप में बदलिए, आंसर आ जाएगा 1 तो 1 माइनस तो माइनस साइन ए तो साइन ए रहने दीजिए फिलहाल में। कॉस के एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए आ जाएगा, कॉस से कॉस गायब हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस तो प्लस, कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया साइन ए। ओके, साइन ए। अब क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान, अंतर केवल प्लस माइनस का है। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इधर वाला का स्क्वायर कीजिए तो एक के स्क्वायर करेंगे एक होगा, माइनस साइन के स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा केवल कॉस ए। क्या हो जाएगा, केवल कॉस ए। ओके, चलिए केवल कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए, बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, मतलब यहाँ पर 2 गो है, 2 गो कॉस ए है, इसका मतलब 2 गो कॉस ए से एगो कॉस ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, केवल एगो कॉस ए। और ऑप्शन नंबर कॉस ए है कौन में, तो ऑप्शन नंबर आपके पास है डी में। ओके, डी में, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। ये बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिए। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए ये तो आसान है, ये यहाँ पर tan देखिए और यहाँ tan मार दीजिए, बात खत्म। लेकिन थोड़ा ये ट्रिक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए ही आएगा, डजेंट मैटर। देखिए कैसे आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, हम डायरेक्ट बना देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। ओके, और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। और आप यहाँ पर समझ गए तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/, कॉस और ए रहे तो ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर कर दीजिए स्क्वायर। हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, कॉसे के बराबर फार्मूला होता है 1/, साइन, 1/, साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ए रहे तो ए कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आराम से जो है आंसर आ जाएगा। सब हर जगह फार्मूला लगेगा आपको। और बोले ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे है जिसको साइन और कॉस के रूप में बदल देने से आंसर आ जाता है, बदल दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 1/, कॉस स्क्वायर, 1/, कॉस स्क्वायर ए। और भाग करने के क्रम में क्या होता है कि भाग करते हैं तो यहाँ पर गुणा का साइन देंगे और ये वाला चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला जाएगा
ऊपर, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, आई वाला कहाँ आएगा नीचे, यानी ई वाला एक नीचे आ जाएगा। तो एक से एक गया बोरा में गया तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, और आपको अभी हमने बताया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है टैन थीटा। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है टैन थीटा। ए है तो ए कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ओके, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से समझिए। अब आता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। कौन सा, सिद्ध करने वाला जो है प्रश्न आता है। तो चलिए हम सिद्ध करने वाले प्रश्न को बनाते हैं शानदार तरीके से और आपको बताते हुए चलते हैं। ओके, चलिए तो निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ओके, क्या है यहाँ पर, न्यून कोण है। ओके, न्यून कोण है, तब जाके आपको सारा का सारा जो है ज्ञात करना है, मतलब सिद्ध करना है। इतना बराबर इतना कैसे आएगा, तो सिद्ध करना है तो आपको 4 के फर्स्ट लिखिएगा, हॉल लिखिएगा, जो क्वेश्चन है वो पूरे उतार लीजिएगा, उतार लिए और आपको लेना पड़ेगा LHS, तब जाकर RHS आएगा। या तो RHS लीजिए और LHS लाइए। मतलब LHS कहने का मतलब है बायां साइड और RHS कहने का मतलब है दायां साइड। तो हम ले लेते हैं LHS। LHS क्या है आपके पास, तो LHS है cosec थीटा माइनस cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब ये से हमको इतना लाना है, देखिए कैसे लाते हैं। तो हम बोले हैं साइन कॉस के रूप में बदल लिए, अधिकतर क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। तो cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ओके, 1/sin थीटा और माइनस तो माइनस cot थीटा बराबर अभी बताया फार्मूला साइन कॉस के रूप में बदलेंगे तो cos थीटा और बटा साइन थीटा, ये क्या होता है फार्मूला ही होता है। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला आ जाएगा काम 35 हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम यदि बात करते हैं साइन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा साइन थीटा। ओके, और साइन से साइन गया बोरा में तो यहाँ बच गया 1, माइनस तो माइनस, साइन से साइन गया बोरा में तो यहाँ पर बच गया कॉस थीटा। ओके, यानी साइन से साइन कट गया ना, साइन से साइन कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या बच जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं, आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही लाना है आपको। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, और यहाँ पर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का भी स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऊपर वाला के भी स्क्वायर है, नीचे वाला के भी स्क्वायर है, तो साइन के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप आगे समझते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस पावर में 2 है ना, पावर 2 है। यहाँ पर क्या है, यदि आपके पास यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास पावर कितना है, 2 है, पावर 2 है दोस्तों, कितना है, पावर 2 है, तो आप 2 जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इनटू में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। पावर 2 है, इसका मतलब गुना में 2 जगह लिख सकते हैं, तो गुना मतलब ब्रैकेट लगा दिए, उसका ही मतलब गुना है, 2 जगह लिख दिए, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ओके, चलिए अब यदि हम आगे देखना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो रहने दीजिए, और इनटू में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आपको रहने देना है, और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मान लीजिए कि इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, 1 है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मान लीजिए कि ए है, इसको मान लीजिए बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये फार्मूला के लिखा देंगे। ठीक है, ये से पहले अभी हमने बताया फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए
1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा गुना में ऊपर नीचे समान होता काट सकते हैं, यानी कि आपको जो है फाइनली क्या है, ऊपर नीचे जब समान है तो कट गया, तब फाइनली आपके पास जो आ गया दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास RHS। क्या आ गया आपके पास RHS, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बात खत्म। यही हमें साबित करना था, यानी प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए ये प्रूव्ड हो गया। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इतना को भी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हल लिखेंगे, 4 के सेकेंड हल। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो उतार लेंगे। उतार लिए, उतारने के बाद आपको क्या करना है, LHS लेना है, मतलब इस साइड वाला। तो हमने इस साइड वाला ले लिया, कॉस से मतलब जितना है उतना ले लिया। ठीक है, जितना था उतना ले लिया। और आपको क्या लाना है, 2 से के किसी भी शर्त पर आराम से आ जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉस ए है ना, कॉस ए है। तो मान लीजिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ओके, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा, मतलब पूरे के बटा में। यहाँ तो एलसीएम लिए है, जब समान नहीं होता है, अगर भाग नहीं लगता है तो गुना होता है, डायरेक्ट गुना कर दिए कॉस ए और गुना किससे कर दिए, 1 प्लस साइन ए से। ब्रैकेट बंद कर दिए, इसका मतलब गुना हो गया। तो कहेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया बोरा में, यानी कट गया। अगर कट गया तो केवल बचिए यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा, कॉस ए से कॉस ए में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सी मतलब है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए में। ठीक है, यानी 1 प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए है ना, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर पावर 2 लिख देने से केवल हम समझ लेंगे कि गुना हो गया दोनों में। देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए से गुना होगा 1 प्लस साइन ए में। तो दोनों तो यहाँ समान है, यहाँ समान, इससे इसमें गुना करना था, पावर 2 लिख दिए, हो जाएगा गुना, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का साइन देते हुए बनाते हुए चले, हमको किसी भी शर्त पर 2 से के लाना है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो फिलहाल रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 और ए के वैल्यू कितना है, देखिए फार्मूला होता है 2 और ए के वैल्यू है आपके पास 1 और बी के वैल्यू आपके पास साइन ए, क्या है साइन ए। तो 2 1 2 और 2 से फिर साइन ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन ए। ओके, ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। चलिए, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए रहने दीजिए फिलहाल में, और जितना है उतना रहने दीजिए, कितना है 1 प्लस साइन ए। ओके, तो इसको रहने दीजिए। ओके, अब ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और प्लस में कितना है यहाँ पर 1 है, और प्लस में यहाँ पर 2 साइन ए है, 2 साइन ए है। ओके, और बटा में क्या है यहाँ पर कॉस ए है, कॉस ए, और इंटू क्या है 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए। ओके, और यहाँ पर कर दीजिए बराबर। फिर से आप यहाँ पर आगे बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, और प्लस है तो प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए। ओके, 2 साइन ए, और बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और 2 समान है तो 2 कॉमन ले लिए। जैसे ही यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 2 जब लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन ए बच गया। 2 जब यहाँ पर कॉमन ले लिए तो केवल क्या बच गया, 2 यहाँ ले लिए तो यहाँ पर बच गया साइन ए, और पूरे के बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरे के बटा हो जाएगा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और इंटू में। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर नीचे समान हो तो काट सकते हैं, अगर गुना में ऊपर नीचे समान हो तो काट सकते हैं, इट्स डजंट मैटर। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटा में कॉस ए, 2 बटा कॉस ए।
क्या आप एक फार्मूला जानते हैं? अभी हमने लिखाया है, यहाँ जानते हैं, यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए। और क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/cos है, आराम से लिख सकते हैं 1/cos है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 से फिर 1 में गुना करेंगे, 2 1 2 और बटा में क्या है, बटा में cos है तो cos है, ठीक। इतना से इतना मतलब इससे इसमें गुना करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 2 और इंटू है तो इंटू रहने दीजिए। 1/cos है फार्मूला होता है सेक है, क्या होता है, सेक है। यही हमें प्रूव्ड करना था। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का साइन है, छुप गया तो हो गया ये RHS। यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड करना था, जो कि हो गया आपके पास कंप्लीट, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से बनकर हो गया रेडी। जो हमें साबित करना था वो आ गया, उस साइड हमें यही साबित करना था 2 से के, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये 4 के थर्ड है, ठीक है। 4 के थर्ड यहाँ पर हल लिखेंगे, क्वेश्चंस को उतारेंगे, जो क्वेश्चन है वो उतारेंगे, ठीक है। उतार लिए, यहाँ पर देखिए tan थीटा और बटा में 1 - cot थीटा है, समान चीज़ जो है सो उतार लिए, ओके। अब आपको LHS लेना है, तो LHS इस साइड वाला ले लिए। हमने बताया LHS क्या है, इस साइड वाला जितना है उतना ले लिए, ओके, ले लिए। अभी हमने बताया कि अधिकतर क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिसको साइन और कॉस के रूप में बदल देने से आंसर आ जाता है, तो इसको भी आप साइन कॉस के रूप में बदल लिए, आंसर आ जाएगा। हमको लाना है 1 + sec थीटा इंटू में cos sec थीटा किसी भी शर्त पर। तो अभी हम ये जो है ये हम लाते हैं इस साइड वाला, देखिए कैसे आएगा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला आप क्या जानते हैं, साइन कॉस के रूप में बदलेंगे, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ओके। साइन थीटा बटा cos थीटा और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा और बटा में यहाँ पर साइन थीटा, ओके, साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ओके, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा और बटा साइन थीटा, साइन कॉस के रूप में, ठीक है। और है पूरे के बटा 1 तो 1 माइनस तो माइनस, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा में आपके पास हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा, ओके। बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। अब यहाँ से आप समझते हुए चलिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दीजिए बराबर का साइन, ठीक, यहाँ दे दिए बराबर का साइन। तो यहाँ ऊपर जितना है उतना रहने दीजिए, फिलहाल में है कितना, यहाँ पर है साइन थीटा और बटा में है आपके पास cos थीटा, और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, हाई पूरे के बटा में हो जाएगा साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और माइनस में क्या है, माइनस में है यहाँ पर cos थीटा, माइनस में cos थीटा, हाई बटा में क्या हो जाएगा, बटा में साइन थीटा, सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर क्या करें, भिन्न के घटाव कर रहे हैं, और प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और cos थीटा बटा साइन थीटा है तो फिर से लिखिए cos और बटा में साइन थीटा, ओके। और है पूरे के बटा में हो जाएगा cos थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। बटा में 1 वाला सिस्टम हो ना, अगर मतलब अकेला वाला में है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 वाला सिस्टम हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, cos थीटा से 1 में तो cos थीटा, माइनस तो माइनस, और साइन थीटा है तो केवल साइन थीटा यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, और इसके बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप बढ़ाइए, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा, ओके, साइन थीटा और बटा में है आपके पास cos थीटा, ओके, cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, और इस पूरे के बटा है साइन थीटा और माइनस यहाँ पर है cos थीटा, ओके, माइनस में cos थीटा है पूरे के बटा में यहाँ पर साइन थीटा, ओके। और यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो इसको कर दीजिए माइनस, कहेंगे क्यों किए है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्यों किए है, cos थीटा और बटा में यहाँ पर रख लीजिए साइन थीटा, और बटा में कर लेंगे यहाँ पर क्या, ये देखिए माइनस में साइन थीटा है ना, तो इसको कर लीजिए आप प्लस में साइन थीटा, ठीक है। और ये प्लस में cos थीटा है ना, तो इसको कर लीजिए आप माइनस में cos थीटा, ठीक है, माइनस में cos थीटा। कहेंगे ऐसा क्यों किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ प्लस कर दिए ना, यहाँ प्लस था कर दिए माइनस, माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि हमको माइनस वाला को प्लस करना था, प्लस वाला को माइनस करना था। तो ये माइनस में साइन थीटा था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में साइन थीटा cos थीटा था तब माइनस में cos थीटा हो गया। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस cos थीटा लाना पड़ेगा। आई पूरे के बटा क्या है, तो आई पूरे के बटा आपके पास है क्या, cos थीटा, ओके। चलिए इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर है साइन थीटा और बटा में है आपके पास कॉस थीटा, तो आप क्या जानते हैं ऊपर वाला चला जाएगा साइन थीटा, भाग करने के क्रम में क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भाग देंगे ऊपर वाला से नीचे में, तब गुना करने के क्रम में साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा नीचे, साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा नीचे। तो आप क्या करेंगे साइन से साइन में गुना करेंगे और फिर यहाँ वाला से यहाँ में गुना करेंगे, गुने का ना साइन है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट जो है कैसे किस में गुना कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ वाला से यहाँ में गुना कर लीजिए, नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कर लीजिए और यहाँ पर क्या नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कीजिए और यहाँ से यहाँ में गुना कर लीजिए, काम रहे ख़त्म। ठीक है, यहाँ किस से किस में देख लीजिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से यहाँ में गुना और फिर यहाँ से यहाँ में आप गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए गुना, वही हम अभी करने जा रहे हैं, गुना कीजिएगा। तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और है पूरे के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा से गुना करना है आपको इस पूरे में, तो कॉस थीटा और गुना करना है किस में, कॉस थीटा से गुना करना है इसमें, तो साइन थीटा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए, सेम उसी प्रकार से फिर से आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ में आप गुना कीजिए, दोनों में क्या करेंगे यहाँ पर गुना और फिर यहाँ से यहाँ में क्या करना पड़ेगा गुना, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं गुना, तो इसे इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस से कॉस में तो कॉस स्क्वायर थीटा, हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, हाई पूरे के बटा हो जाएगा साइन थीटा से इसमें गुना करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा और इनटू मतलब गुना किससे करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा में आपको क्या करना है दोस्त गुना करना है, सिंपल सी मतलब है। ओके चलिए, तो गुना कैसे की है ये आपको समझ में आ गया, तो आशा करते हैं यहाँ पर गुना किस प्रकार से किया गया है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये तो हम आपको जो है समझाने के लिए बताए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, और यहाँ पर भी क्या किए हैं, यहाँ पर हम समझाए हैं, आपको समझाने के लिए ही क्या किया गया है बताया गया है। चलिए, और इसको भी इरेज कर सकते हैं, आप कर ही लीजिए, ये हम समझाने के लिए बताए थे। ठीक, अब चलिए और यहाँ इसको भी इरेज कर लीजिए, अगर हम इरेज करने की बात करते हैं तो इरेज हो गया। और यहाँ पर क्या था कॉस थीटा है और ये है साइन थीटा, ठीक है ही माइनस माइनस, और ये था क्या कॉस थीटा। ठीक है, ये किस प्रकार से गुना हुआ आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा इसको अब आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए ये और ये समान मिल गया ना, तो समान चीज़ का तो समान चीज़ एलसीएम आ जाएगा, लेकिन कॉस और साइन अलग है तो इसको गुना करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा गुना। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, कॉस से साइन में गुना करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये दोनों चीज़ समान है यहाँ और यहाँ, तो इसको समान चीज़ लिख दीजिए साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया ये। ठीक, अब चलिए एलसीएम जैसे ही ले लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, एलसीएम जैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेने के क्रम में क्या होगा आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए ये कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, और यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये जब समान चीज़ें कट जाएगा, ये और ये, यानी यहाँ से यहाँ कट गया और यहाँ से यहाँ कट गया, तो बच गया साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो साइन यहाँ बच गया साइन थीटा से साइन स्क्वायर में गुना होगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस तो माइनस दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये और ये समान, ये और ये समान, तो ये पूरे से तो ये पूरे कट गया, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर में गुना कर देना है। ओके, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है और आपको बनाना है, किस प्रकार से बनाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और
सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक, माइनस लगा दिए माइनस। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए के वैल्यू हो गया यहाँ पर प्लस ए बी, तो ए के वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बी के वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। बी के वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर इंटू दे दीजिए, ठीक है। चलिए हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, तो पूरे के बटा में हो जाएगा जितना है उतना है, कितना इतना पर यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट यहाँ पर रख दीजिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, ओके। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला समान चीज़ें हैं, काट दीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कट गया, ठीक है। जैसे ही कट गया तब क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों एक, कितना होता है एक, और प्लस कितना है, प्लस है आपके पास साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, यही है। और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो अब हो जाएगा आपके पास वन, देखिए वन ये बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, इसलिए लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके बटा में क्या है साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसके लिए भी था इसके लिए भी था, इसलिए दोनों के बटा में लिख दिए, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, ये दोनों समान हो गया तो एक मरतबे कट गया, ठीक है, एक मरतबे कट गया दोस्तों, ठीक, एक मरतबे कट गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक बटा कॉस होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, एक बटा कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला सेक थीटा, और यहाँ इंटू है तो इंटू दे दीजिए, और एक बटा साइन थीटा फार्मूला होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। और आपको सिद्ध करना था पहले वन और बाद में वो, ये भी प्लस है में ये भी प्लस में, तो इधर उधर कर सकते हैं, प्लस में वन है तो वन कर दीजिए इधर, और ये भी क्या है प्लस में, तो प्लस में कितना है सेक थीटा, और इंटू में है आपके पास कोसेक थीटा, ये है आपके पास RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या हो गया प्रूव्ड RHS। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करके लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सिद्ध होता है, आप शानदार तरीके से देख लेंगे, आप एक एक करके सिद्ध कर लेंगे, ओके। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को चार के चौथा है, इसको हल करेंगे और जो क्वेश्चंस है वो उतार लेंगे। उतार लेने के बाद आपको LHS लेना है, तो LHS क्या है यहाँ पर, LHS क्या है यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो LHS है आपके पास 1 प्लस सेक ए, क्या है 1 प्लस सेक ए, और बटा में क्या है सेक ए, ठीक है। तो इतना बराबर इतना लाना है, देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। चलिए तो अब दोनों को आपस में बराबर करना है, तो कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, सेक ए बराबर साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टा कॉस ए, ठीक, और इसके बटा में हो जाएगा सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टा कॉस ए, ओके। चलिए ये हो गया आपके पास, जैसे ही इतना हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, तो कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 रख लीजिए, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, ओके। और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, 1 और बटा में कॉस ए, बटा में समान होता काट सकते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ओके, कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो आ गया यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, ठीक, कॉस ए प्लस 1 आ गया, ओके। चलिए ये आ गया। अब देखिए उस साइड वाला तो नहीं है, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 आया, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो आप इसको क्या कीजिएगा, उस साइड वाला को भी लेना पड़ेगा आपको, लीजिए उस साइड वाला को, तो आप लीजिए आप RHS, तब ना दोनों को लिखेंगे प्रूफ, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। RHS है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और बटा में है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ओके, 1 माइनस कॉस ए है। तो यहाँ पर आप कैसे कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा में जितना है उतना है कितना 1 माइनस कॉस
ए। ओके, 1 माइनस कॉस ए। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर ए फार्मूले होता है। क्या आप 1 के स्क्वायरों कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, आराम से लिख सकते हैं फार्मूला के माध्यम से। और बटा में 1 माइनस कॉस ए, बटा में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए ये वाला और ये वाला समान रहे, अगर इंटू में समान रहे, बटा में इंटू में समान रहे तो काट सकते हैं। तो ये से ये कट गया तो बच गया 1 प्लस कॉस ए। क्या बच गया यहाँ पर आपके पास बच गया, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 है तो यहाँ पर भी करना दीजिए कॉस ए प्लस, क्योंकि कॉस ए यहाँ पर प्लस में है, किस में है, कॉस ए यहाँ पर प्लस में है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पाएंगे कि कॉस ए यहाँ पर प्लस में है और प्लस में ही 1 है, प्लस में 1, ठीक है। तो इधर भी बराबर तो कह सकते हैं ये इधर लिए LHS और उधर लिए RHS, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः LHS जो है किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है, RHS के बराबर है। यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड, PROVED, ठीक है, प्रूव्ड। देखिए इस सब क्वेश्चंस को लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन को देखेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए, हमें सिद्ध करके लाना है। इतना बराबर इतना कैसे आएगा, देखिए आपको 4 का 5वां है, हल लिखिए, क्वेश्चंस को उतार लिए क्वेश्चंस को, और यहाँ पर ले लीजिए LHS, ले लिए LHS। ओके, जैसे ही ले लेते हैं तो अब यहाँ पर कुछ फार्मूला को बैठाइए। आपको क्या लाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो यहाँ पर काम कीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है तो आप क्या जानते हैं, इसको मान लीजिए कॉसेक ए में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, अगर 1 के बटा में यदि साइन कर देते हैं, 1 के बटा में साइन कर देते हैं, 1 के बटा में साइन, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी आप बटा में साइन कीजिए, सबको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों, अंश एवं हर को भाग देते हैं, अंश एवं हर को साइन किससे, यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन ए से भाग करने पर। क्या करने पर, ये भाग का साइन दे दिए, इसका मतलब भाग करना है, साइन ए से भाग करना है। तब भाग करने के क्रम में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, किससे भाग करना है, साइन ए से। तो कॉस ए ऊपर है, ऊपर में है कॉस ए, और भाग करना है आपको साइन ए से, कॉस ए और बटा में हो जाएगा साइन ए, सिंपल सी मतलब है। तो कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है फार्मूला, अभी हमने बताया है, फार्मूला बताया कि साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए फार्मूला होता है, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, ठीक है। और माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पर साइन है ना, यहाँ पर साइन है। तो देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक, माइनस है तो क्या दे दिए यहाँ पर दोस्तों, माइनस दे दिए। एक काम कीजिए, माइनस तो दे दिए, लेकिन हमको मन है कि माइनस को सबसे लास्ट में भेजाया जाए, माइनस को क्या किया जाए, लास्ट में। देखिए क्यों माइनस को, क्योंकि देखिए ऊपर में साइन है, ऊपर में क्या है, साइन है, और नीचे फिर आपको अंश, पहले अंश और हर क्या होता है इस बात को समझिए, अंश बोले तो ऊपर वाला, हर बोले तो नीचे वाला, दोनों को साइन ए से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर साइन ए है ना, साइन ए, अगर साइन ए है और भाग किससे देना है, साइन ए से ही, साइन ए से ही भाग देना है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, एक बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1, यानी माइनस साइन ए के जगह पर रखेंगे -1। लेकिन प्लस में यहाँ पर क्या है, प्लस में है 1, और इसके बटा में किससे भाग देना है, साइन ए से, साइन ए से किससे भाग देना है, साइन ए से। तो कहेंगे 1 बटा साइन ए फार्मूला होता है कोसेक, कोसेक ए, क्या होता है, कोसेक ए। यानी इसलिए प्लस वाला को पहले लिख दीजिए तो हो जाएगा प्लस, और कर देंगे 1 है तो 1 का 1 बटा में क्या, साइन ए, 1 और बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए फार्मूला होता है कोसेक ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोसेक ए। ओके, ये हो गया काम 35, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस देके, और साइन ए बटा साइन ए तक कट जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से कॉस ए, और आपको भाग किससे देना है, साइन ए से, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए और बटा में साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए बराबर फार्मूला होता है कॉट ए। क्या होता है दोस्तों, कॉट ए। तो इसको थोड़ा सा याद रखें, ये फार्मूला ही होता है,
तो आप याद रखें कॉस ए, और कॉस ए बटा साइन ए करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए, ठीक। और प्लस है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे, क्योंकि साइन बटा साइन करेंगे तो कट जाएगा तो उस साइड वाला भेजा दीजिएगा, उसमें भेजा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर -1 है तो -1, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए से भाग देना है तो हो जाएगा साइन ए, और 1 बटा साइन ए फॉर्मूला होता है कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए, माइनस है तो माइनस रहेगा, सिंपल सी मतलब है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक ए, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, क्योंकि माइनस है तो माइनस 1 बटा साइन करेंगे तो माइनस कोसेक ए, और प्लस यहाँ पर है तो उस साइड भेजा दीजिए क्योंकि अकेला रहेगा 1। तो देखिए साइन ए और बटा साइन ए तो कट जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1, ओके। चलिए यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। यदि हम बात करते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है कॉट ए और प्लस में है कोसेक ए, माइनस तो माइनस, आप क्या जानते हैं, इसी रूप में इसको बदल दीजिए, 1 को कॉट और कोसेक के फॉर्म में। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। माइनस तो माइनस, सिंपल से मतलब है। और नीचे जितना है उतना ही रहने दीजिए। नीचे है कितना आपके पास, तो नीचे है आपके पास कॉट ए, और माइनस में यहाँ पर है कोसेक ए, ठीक है, और प्लस में है आपके पास 1, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, और आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस में कोसेक ए, और माइनस क्या है आपके पास, माइनस देखिए ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बराबर भी एक फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, और इंटू ए माइनस बी कहेंगे तो लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक, कॉट ए, ठीक। और इसके पूरे के बटा में जितना है उतना, इस पूरे के बटा में कितना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कॉट ए और माइनस में यहाँ पर है कोसेक ए, क्या हो जाएगा कोसेक ए, और प्लस में यहाँ पर 1 है, ओके, प्लस में 1 है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो समान है उसको कॉमन ले सकते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ है, और यहाँ पर देखिए प्लस में ही है कॉट ए और प्लस कोसेक ए, यानी ये भी प्लस में इतना और इतना प्लस में, तो जो चीज़ समान रहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए माइनस से इधर मतलब प्लस में, और ये भी क्या है इतना चीज़ प्लस में, तो आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर कॉमन लीजिएगा। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं कॉट ए और प्लस में कोसेक ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो यदि हम यहाँ पर इतना चीज़ को कॉमन लिए, क्या ले लिए, इतना तो हम कॉमने ले लिए, तो यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 1। लेकिन हाँ इसको भी तो कॉमन लिए हैं, इसका मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए से 1 में गुना करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए से 1 में गुना करेंगे, तब फिर तो इतना आ जाएगा, समझ रहे हैं, फिर कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, यानी हो गया 1। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, ओके, माइनस है माइनस हमने दे दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर तो 1 है, क्या 1 मतलब इतना तो हमने कॉमन ले लिया है, इतना क्या किया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब इतना हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, वो ज़रा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ कोसेक ए माइनस कॉट ए है ना, कोसेक ए और माइनस में कॉट ए है। अब यहाँ पर 1 हो गया और वहाँ पर है कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पर है माइनस, तो ध्यान से समझेंगे, हमने माइनस लिख दिया, लेकिन माइनस यहाँ लिख देने से कोसेक ए किस में हो जाएगा, कोसेक ये बताइए माइनस में होगा कि प्लस में, तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा। और जो यहाँ माइनस लिख देने से जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये कोसेक ए क्या है, प्लस में, तो यहाँ माइनस लिख देने से ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में क्या, कोसेक ए, ठीक है। और ये है माइनस, तो ये बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना, कॉट ए, ठीक, कॉट ए। और इसके पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, पूरे के बटा में जितना है उतना कितना है, कॉट ए है, और माइनस में है आपके पास कोसेक ए, और प्लस में है 1, ठीक है। देखिए ये और ये पूरे समान है, काट सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस में नीचे, यहाँ पर भी प्लस में, ठीक है, माइनस में कोसेक ए ऊपर, यहाँ पर भी माइनस में कोसेक ए,
नीचे, यहाँ पर प्लस में कॉट ए, यहाँ पर भी प्लस में कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे समान हो तो काट सकते हैं, काट दिए। यानी आपके पास जो सिद्ध करना था बच्चों दोस्तों यहाँ पर आ गया। क्या सिद्ध करना था? सिद्ध हमें करना था कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये हमें सिद्ध करना था RHS। यही हमें क्या करना था दोस्तों? प्रूव्ड करना था, यानी साबित करना था। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए ही सिद्ध करना था। यानी पहले यहाँ पर देखिए इधर उधर कर दिया है तो कोसेक ए को पहले लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कॉट ए, यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना था तो इधर उधर लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बात बराबर है, ठीक है, डजंट मैटर। इसको लिख दीजिए इधर उधर, मतलब इसको इधर कर लीजिए, प्लस में है तो कर लीजिए कोसेक ए और प्लस में हो जाएगा कॉट ए RHS प्रूव्ड। ये हमें साबित करना था, ठीक। ये हो गया रेडी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा 4 के छठा, यहाँ पर हल लिख देंगे, जो क्वेश्चन से उतार लेंगे। अब बनाने के क्रम में LHS लेंगे तो हमने अधिकतर लगातार कहा है साइन कॉस के रूप में बदलते आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको तो साइन कॉस के रूप में बदला ही है डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये बदला है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? LHS हमने लिया है तो अब आपको बनाना स्टार्ट करना है। यदि हम बनाते हैं तो रूट अंडर है तो रूट अंडर रहने दीजिए, 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए भी रहने दीजिए, और बटा में 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन ए भी रहने दीजिए, ठीक है, रहने देते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा? रूट के अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा रूट के अंडर है तो रूट के अंडर। अब यहाँ पर कर देते हैं हम हर का परिमेयकरण। क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर रहेगा 1, गुना के रूप में करके हर का परिमेयकरण कैसे होता है ध्यान दीजिए। 1 है तो 1 गुना कर दिए, 1 है तो 1, और माइनस के जगह पर प्लस, और प्लस रहता है माइनस, बाद बाकी कुछ नहीं, जितना है उतना। कितना? साइन ए, मतलब सिर्फ यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस हो गया, बाद बाकी समान रहा। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, 1 प्लस साइन ए, जितना ऊपर उतना ही नीचे लिख दिए। ओके, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करना है आपको? रूट अंडर देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है ना, गुना में 2 जगह, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, अंतर सिर्फ माइनस प्लस या प्लस माइनस के रहे तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसा कंडीशन शामिल हो तो कर दीजिएगा इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, अंतर माइनस प्लस या प्लस माइनस के हो तो फार्मूला होता है इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। मतलब आप 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और माइनस है तो माइनस माइनस कर दीजिए, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। तो साइन के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। चलिए ए रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रहने दीजिए। ओके, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से? अब यहाँ से करेंगे हो जाएगा रूट के अंदर, तो रूट अंदर रहने दीजिए फिलहाल में। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए भी रहने दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने दीजिए, और बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से? अब आप कर सकते हैं रूट अंडर, तो रूट अंडर रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटा में कॉस ए, और हाई पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, डजेंट मैटर। क्या कर सकते हैं? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो पूरे के तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म या रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 और बटा में कॉस ए। ओके, 1 बटा कॉस ए। देखिए बटा में कॉस ए एक के लिए भी है, साइन ए के लिए भी है, तो 1 बटा कॉस ए, और प्लस तो प्लस साइन ए, और बटा में लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए फार्मूला होता है सेक ए, ठीक, और प्लस साइन बटा कॉस ए फार्मूला होता है टैन ए। यही आपको सिद्ध करना था। देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना था? सेक ए प्लस टैन ए, है ना, सेक ए प्लस टैन ए, आ गया सेक ए प्लस टैन ए, बस हो गया सिद्ध। ओके, ये लिख दीजिए RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ओके,
ये हो गया आपके पास प्रूव्ड, साबित। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हल लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे और लेंगे LHS। पहले आप यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है, यहाँ साइन साइन तक कॉमन ले सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, कॉमन। तो साइन थीटा यदि आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, तो -2 तो 2, और 3 गो था, साइन का वो था 3 गो, यहाँ 1 गो ले लिए तो यहाँ पर तो 2 गो बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बटा में क्या हो जाएगा, इसके बटा में यहाँ कॉस क्यू, यहाँ कॉस, तो कॉस यदि समान चीज़ दोनों में है तो ले लीजिए कॉमन, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 तो 2, कॉस तो कॉस, ठीक है। और यहाँ 3 गो था, यहाँ 1 गो ले लिए तो क्या बच गया, 2 गो बच गया, यहाँ पर थीटा, माइनस तो माइनस, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1, क्योंकि कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे कॉस थीटा, सिंपल से मतलब है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। tan थीटा लाना है ना आपको किसी भी शर्त पर RHS में, यानी उस साइड। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लीजिए बड़ा सा ब्रैकेट, और 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और साइन स्क्वायर थीटा 2 है तो 2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट रहे बंद, और है पूरे के बटा क्या हो जाएगा, पूरे के बटा हो जाएगा कॉस थीटा, और इनटू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से ध्यान से समझेंगे, तो अब हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा तो साइन थीटा, ठीक है, और इनटू 1 तो 1, -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना है 1, ठीक है, -1। अब क्या होगा आपके सामने, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, साइन थीटा तो साइन थीटा, ठीक है, इनटू तो इनटू, 2 में से 1 घटा लेंगे तब -1, माइनस में 2 है, प्लस में 1 है, तो घटा 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन माइनस में ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह लेगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा, और इंटू क्या है यहाँ पर 2, और इंटू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ छूटा नहीं ना, यहाँ पर क्या छूट गया, 1 मिनट, देखिए -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और 2 से कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा न होगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा -2 में से 1 घट गया तो -1, प्लस तो प्लस, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा था कॉस थीटा, इंटू 2 तो 2, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना, -1, ओके। देखिए यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ -1, ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ समान और समान रहे तो काट सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा डायरेक्टली फार्मूला होता है tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। तो ये है जो आपके पास ये आ गया RHS, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया RHS, मतलब ये हो गया आपके पास प्रूव्ड बोले तो साबित, ओके। ये हो गया आपके पास साबित, ओके। चलिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, ये तो हो गया साबित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन ये रहा सामने, साइन ए प्लस कॉस ए के इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब हमको इतना लाना है किसी भी शर्त पर। तो LHS ले लीजिए, सबसे पहले 4 के 7 लिखिए, 8 लिखिए और हल कीजिए, हल कर लेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे और ले लेंगे LHS, ठीक है। तो LHS ले लिए तो इतना हो गया, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए के इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो हो गया LHS इस साइड वाला। अब यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए, आपको लाना है इतना। हम बोले ना कि साइन और कॉस के रूप में अधिकतर क्वेश्चंस बन जाता है, तो साइन और कॉस के रूप में बदलिए, बन जाएगा, ओके। चलिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए फिलहाल में, और नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ पर रहना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे भी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ना बदलेंगे तो यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए तो
होता है, यहाँ है साइन ए प्लस है यहाँ पर कॉसेक ए, ओके। तब फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a के वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन ए और b के वैल्यू क्या है आपके पास कॉसेक ए, ठीक, कॉसेक ए। यहाँ कुछ नहीं तो इंटू का साइन दे दीजिए, ठीक है। और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, ठीक है। और कॉस ए प्लस ए की स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठ जाएगा। तो कहेंगे ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए के वैल्यू कितना कॉस है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस ए और इंटू बी के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर सेक ए, ओके। यहाँ तक आ गया, ओके। अब चलिए यहाँ पर आगे समझते हुए चलिएगा। तब क्या हो जाएगा, आप क्या जानते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है दोस्त, यहाँ पर एक होता है। तो इस दोनों के जगह पर लिख सकते हैं एक, यानी इसका और इसका हो गया काम तमाम, एक और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 है तो 2 दीजिए, और साइन ए इंटू कॉसेक ए यानी साइन ए गुने कॉसेक ए या साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा होता है 1, ठीक है। क्या होता है 1, तो 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1, और प्लस है तो प्लस दीजिए, और कॉस स्क्वायर के तो इसका और इसका मिला करके तो 1 हो ही गया है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये तो लिख दिए। और प्लस में क्या है, प्लस में सेक स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फार्मूले होता है टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फार्मूला होता है 1, क्या होता है कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का साइन, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फार्मूला क्या होता है 1 होता है, ओके। ये होता है फार्मूला। तो आपके पास क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे, तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा, यहाँ पर भी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा, तो 2 और 2 मिलकर 4 आ 1 5 और 1 6 आ 1 कितना हो जाएगा 7, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में इसको देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर सिद्ध करना था ना, तो पहले टेन को रखिए, तो प्लस में है टेन, तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस में टेन स्क्वायर ए, और प्लस में कितना लिख देंगे, प्लस में आपके पास यहाँ पर कॉट स्क्वायर भी क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक। ये है RHS प्रूव्ड, साबित, यही हमें साबित करना था, हो गया काम 35, ओके। तो 4 का 8वां भी बन गया। अब चलते हैं 4 के 9वां के, ठीक है। 9वां देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 9वां आपके सामने है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको हल करने के लिए 4 का 9वां लिखेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब लेंगे LHS, क्या करेंगे यहाँ पर LHS लेंगे, तो LHS लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे। तो LHS है क्या आपके पास, तो LHS है आपके पास कॉसेक ए, माइनस में है आपके पास साइन ए, ठीक है, कॉसेक ए, और माइनस में है आपके पास साइन ए, और इंटू क्या है आपके पास, इंटू आपके पास यहाँ पर है सेक ए, और माइनस में यहाँ पर है कॉस ए, ठीक है। और आपको 1/tan ए उधर RHS में क्या लाना है, RHS में 1/tan ए प्लस कॉट है, ठीक है। चलिए साइन और कॉस के रूप में बदलिए, काम 35 हो जाएगा। चलिए बदलिए इसको, अगर मान लीजिए साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे तो कॉस ए के बराबर फार्मूला होता है 1/sin ए, ओके। 1/sin ए, माइनस तो माइनस, यहाँ पर कितना है साइन ए, ओके। अब चलिए ब्रैकेट तो ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट बन, और से के बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए, ठीक, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos ए, ठीक। चलिए क्या उसको मत बदलिएगा, क्योंकि कॉस के रूप में तो है ही, तो साइन कॉस में बदलना है हमको, तो साइन और कॉस में है तो उसको क्यों बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस ए के बराबर इतना, और कॉस से के बराबर इतना, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, साइन इसके बटा में कुछ नहीं था 1, इसका मतलब साइन ए और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों साइन ए हो जाएगा, ठीक, साइन ए हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल से मतलब है, ओके। इंटू अब क्या हो जाएगा 1 तो 1, माइनस तो माइनस, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसके बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, ओके। चलिए
तो यहाँ पर हो गया, इसके पूरे के ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट दीजिए, ठीक। आगे बढ़ाइए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, बटा में हो जाएगा साइन ए, बटा में साइन ए, यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बटा में है आपके पास कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो कॉस ए से एगो कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 गो कॉस ए है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो ये से ये कट गया हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर में 2, इसका मतलब 2 गो साइन है, तो एगो साइन तो कटेगा, तो स्क्वायर से इसको आप काट दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए और इंटू में क्या, साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, गुना के जगह पर इंटू कर दिए। यहाँ पर आया हम यदि LHS लिए है दोस्तों, तो कॉस ए इंटू साइन ए आया है, ठीक है। हम LHS लिए तो क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब लेकिन RHS में तो इतना नहीं है, अब आपको RHS भी लेना पड़ेगा। RHS क्या है आपके पास, 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए यहाँ पर नहीं लेते हैं, और यहाँ पर हम आपको देखिए यहाँ पर बना के बता दें, RHS राइट हैंड साइड 1 और बटा में क्या है, tan ए और प्लस में cot ए, ठीक है। 1 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा tan ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन कॉस के रूप में बदलिए, और प्लस कितना हो जाएगा, cot ए बराबर फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, साइन ए, ओके। अब चलिए यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हुए चलिए, तो समझते हुए चलिए। अब देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, 1 है तो 1, और हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, तो हाई पूरे के बटा में हो जाएगा कॉस और साइन के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए और इंटू साइन ए, ये हो गया एलसीएम, ठीक। एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लिए तो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन, साइन से साइन में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर बच गया कॉस ए, और कॉस ए से कॉस एस में गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ओके, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आ गया इतना, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 और हाई पूरे के बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या होता है, 1 होता है, और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में हो जाएगा आपके बाद कॉस ए इंटू साइन ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए। आपको पता है दोस्तों, 1 है तो 1 है तो 1, और यहाँ पर भाग करने के क्रम में क्या हो जाता है, नीचा वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा में क्या हो जाएगा आपके पास, बटा में ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 1 से 1 गया बुरा में, ठीक है, 1 से 1 गया बुरा में, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, क्या आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा कॉस ए और इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ओके, कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब इधर भी कॉस ए इंटू साइन ए, इधर भी इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो अतः आप लिख सकते हैं ऐसा ही जैसे हम लिख रहे हैं, अतः LHS बराबर हो जाएगा RHS, दोनों आपस में बराबर है, जो कि हमने प्रूव्ड करके साबित कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड, ओके। तो ये भी बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान से देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चंस है उसको आप 4 के 10 से 10 लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्वेश्चंस को उतार देंगे, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चंस को उतार देते हैं तो अब आपको LHS लेना पड़ेगा। यहाँ 3 पार्ट है, LHS है, RHS है, मिडल पार्ट है, 3 पार्ट है। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS लेने के बाद यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो इसको फार्मूला में डायल कर दीजिए, फार्मूला डायल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, ओके, और बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ओके। चलिए, और सेक को आप साइन कॉस के रूप में बदलिए तो हो जाएगा सेक ए बराबर फार्मूला होता है, दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/cos, 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो ए, ओके। हाई पूरे के बटा हो जाएगा कॉसेक के बराबर फार्मूला होता है 1 और बटा साइन ए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, साइन स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा इस क्रम में, ध्यान से समझेंगे, तो अब हो जाएगा आपके पास 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए,
1 बटा कॉस स्क्वायर ए और गुना मतलब भाग देंगे नीचे वाला से ऊपर में, तो गुना के क्रम में मतलब गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे भाग, मतलब बड़ा बड़ा बटा हो तो यहाँ पर गुना करके ही भाग दिया जाता है। तो साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, नियम में होता है कि नीचे वाला ऊपर और नीचे ऊपर वाला नीचे, तो साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और 1 यहाँ पर चलाएगा नीचे, तो 1 से 1 कट गया, ओके कट गया। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर और कॉस स्क्वायर नीचे, ये तो कट नहीं सकता है, ठीक है, कैंचिया कटने वाला रहेगा तब तो कटेगा, नहीं कट सकता है। तो साइन स्क्वायर ऊपर और कॉस स्क्वायर नीचे, तो साइन बटा कॉस ए, साइन और बटा कॉस ए फार्मूला होता है tan ए, क्या होता है tan ए, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, यानी tan स्क्वायर ए। ये आ गया आपके पास RHS, यानी एक पार्ट तो आ गया, मतलब उस साइड वाला आ गया, सबसे उस साइड RHS, ठीक है। अब मान लीजिए कि tan स्क्वायर ए आ गया, और भी आप लेंगे MP पार्ट लेंगे तो क्या होगा, MP पार्ट कहने का मतलब है मिडल पार्ट, मिडल पार्ट यानी MP पार्ट लेंगे, मिडल पार्ट मतलब बीच वाला, मिडल पार्ट कहने का मतलब है बीच वाला, और बीच वाला क्या है आपके पास 1 माइनस tan ए और बटा 1 माइनस कॉट ए इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan ए और बटा में 1 माइनस कॉट ए इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए, हमको tan में ही लाना है, तो सबको tan में बदल दीजिए, 1 तो 1 माइनस तो माइनस tan ए फिलहाल रहने दीजिए, tan ए, और हाई पूरे के बटा हो जाएगा 1 तो 1 माइनस तो माइनस कॉट ए के जगह पर फार्मूला होता है 1 बटा tan ए, क्या होता है 1 बटा tan ए, ओके। और हाई पूरे का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, हाई पूरे का क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर देंगे बराबर, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो 1 माइनस tan ए है, तो फिलहाल रहने दीजिए 1 माइनस tan ए, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, tan ए से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए, और माइनस कितना है -1 तो -1, और इसके बटा में क्या है tan ए, इसके बटा में क्या है tan ए, ठीक। ये बड़ा सा बटा है, ये बड़ा बटा है आपका ऊपर का वाला, ठीक है, ये वाला बड़ा बटा, ठीक। और इस पूरे का क्या है आपके पास स्क्वायर, यहाँ पर बराबर का साइन देना नहीं भूल सकते, यहाँ पर हमने बराबर का साइन दे दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हुए चलेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ tan ए -1 है और वहाँ 1 माइनस tan ए है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो पहले लिखिए 1 माइनस tan ए, अब ये बड़का बट्टा है ना, बड़का बट्टा, इसको रहने दीजिए, और भाग करने के क्रम में क्या हो जाता है, tan ए चला जाएगा ऊपर, tan ए चला जाएगा ऊपर, और tan ए -1 चलाएगा नीचे, यानी ये चला जाएगा ऊपर, आई आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा tan ए -1, ठीक है, -1, और इस पूरे का क्या है आपके पास होल स्क्वायर, यहाँ पर कर देंगे बराबर, ओके। चलिए यहाँ पर कर देंगे आप बराबर, तब क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने वाला बात यहाँ पर यह है कि यहाँ 1 माइनस tan ए है, यहाँ पर tan ए -1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए बड़े सा ब्रैकेट लगाइए, और यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर माइनस कॉमन ले लिए तो जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, तो माइनस में tan ए है तो ये हो जाएगा प्लस में tan ए, और ये प्लस में है 1 तो ये हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1, और इंटू तो इंटू कितना है tan ए, और बटा में कितना है tan ए -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, तो क्या होगा, tan ए -1 यहाँ पर, tan ए -1 यहाँ पर, तो यानी आप इस दोनों यहाँ समान तो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो काट सकते हैं, ये और ये कट गया, ठीक है। तो आप देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और tan के स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर, ए है तो ए लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया, मतलब देखिए ये एक तरह से क्या करेंगे, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, देखिए यहाँ पर भी tan स्क्वायर, यहाँ पर भी tan स्क्वायर, और देखिए कि यहाँ पर भी tan स्क्वायर, मतलब LHS MP और RHS सभी पार्ट इक्वल है, सभी पार्ट क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं अतः आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः LHS बराबर मिडल पार्ट भी और कि RHS सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड करना था, हो गया साबित, ठीक है। सो थोड़ा सा
इस चैप्टर को आपको मेहनत करना पड़ेगा जम करके, तब जाके इसको बना सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।